और ये लवक अथवा प्लास्टिड जो हैं, इनकी खोज वैज्ञानिक हैकल ने की थी। किसने? हैकल ने की थी। और लवक या प्लास्टिड से जो नाम है, ये नाम सिम्पर ने दिया था, सिम्पर ने। और पादप कोशिकाओं में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। पहला आवर्णी लवक या अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। आवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां पर पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा है वर्णी लवक अथवा अंग्रेजी में इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और यह पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे फलों में, फूलों में, या पौधों के किसी भी भाग में कोई अलग रंग है, हरे रंग को छोड़ करके, तो उसमें पाया जाता है। और फिर तीसरा है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी में कहा जाता है और ये पौधों के केवल हरे भागों में पाया जाता है। अब इन तीनों में से जो ऊपर के 2 हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, चैनल में वीडियो अपलोडेड है। यानी ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इन तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट है, जो कि तीसरा वाला है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक या प्लास्टिड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? हरे रंग के होते हैं और इनमें पर्णहरिम नामक हरा वर्णक पाया जाता है। पर्णहरिम का मतलब होता है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और इसी लवक के कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। यानी पौधों में जितना भी भाग हरा रंग का दिखाई देता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है, हरित लवक के कारण ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक मुख्य रूप से पत्तियों, कोमल तनों और अपरिपक्व फलों, अपरिपक्व फल का मतलब होता है कच्चे फलों में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो हरी पत्तियों में, कोमल तनों में जो हरे होते हैं और अपरिपक्व फलों यानी कच्चे फलों में जो हरे होते हैं, इन सब में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। इसी लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी हरित लवक के कारण ही, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, वो होती है। चलिए अब हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट की संरचना को समझ लेते हैं, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आप हरित लवक का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये मेरे कॉलेज के एक स्टूडेंट्स आकाशदीप ने बनाकर दी है। तो इस पूरी संरचना को समझते हैं। प्रत्येक हरित लवक दोहरी झिल्ली का बना होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हरित लवक है और ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ है। मतलब प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक 2 यूनिट मेम्ब्रेन के आवरण से घिरा रहता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जो झिल्ली होती है इसकी बाहरी वाली, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है या लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, आप कह सकते हैं। और इस बाहरी वाली को बाह्य झिल्ली कहा जाता है। जो बाहरी वाली झिल्ली है इसको बाह्य झिल्ली या अंग्रेजी में आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। चाहे आप बाह्य झिल्ली कहें, चाहे आउटर मेम्ब्रेन कहें इसको। और जो ये अंदर वाली है, अंदर वाली को आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन। इन झिल्लियों के अंदर प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। यानी इसके पूरे अंदर प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ भरा हुआ है और इस पूरे भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये पूरा भाग है स्ट्रोमा। मतलब हरित लवक के इस पूरे मैट्रिक्स को ही स्ट्रोमा कहा जाता है। जो इसके अंदर का पूरा मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इस जगह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ संपन्न होती है या कहाँ होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो बताएंगे कि हरित लवक के स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया संपन्न होती है या होती है। यानी डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। तो ये जो स्ट्रोमा है, इसमें मैंने बताया कि पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, तरल द्रव भरा होता है और इसी द्रव में अनेक एंजाइम, राइबोसोम, स्टार्च कण और एक डीएनए पाया जाता है।
यानी ये जो द्रव भरा हुआ है स्ट्रोमा में, इसी में क्या क्या पाया जाता है? अनेक एंजाइम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, स्टार्च कण होते हैं, डीएनए आदि होते हैं। और इसी स्ट्रोमा में ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, इन्हें थाइलेक्वाइड्स कहा जाता है। इन संरचनाओं को थाइलेक्वाइड्स नाम दिया गया है। मतलब स्ट्रोमा में पाई जाने वाली झिल्ली नुमा चपटी जो पुटिकाएं हैं, इन्हीं पुटिकाओं को थाइलेक्वाइड्स कहा जाता है। और ये एक के ऊपर एक लगी होती हैं, एक के ऊपर एक लगी हुई हैं। हर एक थाइलेक्वाइड्स क्या है? एक के ऊपर एक लगा हुआ है। जैसे हम 1 या 2 रुपए के सिक्के को लें और उसको एक के ऊपर एक रखते जाएं। 1 रुपए का मान लीजिए सिक्का आपने लिया, तो उसको एक के ऊपर एक को एक के ऊपर एक 8-10 रख दीजिए, तो एक जैसी संरचना बनेगी। बिल्कुल उसी तरीके की संरचना ये होती हैं। और इसे पूरे ढेर को, यानी जो पूरा ये ढेर बन जाता है, इस पूरे ढेर को ग्रेनम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेनम कहा जाता है। यानी इनमें से एक को थाइलेक्वाइड कहा जाता है और इन सभी को मिलाकर ग्रेनम बोला जाता है। ग्रेनम। हरित लवक में ग्रेनम की संख्या 40 से 100 तक हो सकती है। यानी एक हरित लवक में ग्रेनम कितने हो सकते हैं? 40 से 100 तक हो सकते हैं। ये जितने भी ग्रेनम हैं, ये सभी एक दूसरे से पीठिका पटलिका अथवा अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है कि जितने भी ग्रेना हैं, ये सभी एक दूसरे से पीठिका पटलिका के द्वारा जुड़े हुए हैं या स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़े हुए हैं। मतलब ये सभी ग्रेना स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ग्रेनम के दोनों तरफ प्रोटीन का एक मोटा अस्तर होता है। जो पूरा ग्रेनम है, इसके दोनों तरफ इधर भी और उधर भी प्रोटीन का मोटा अस्तर होता है। आपको बताते चलें कि ये जो थाइलेक्वाइड्स हैं, इनके बीच बीच में पर्णहरिम अथवा क्लोरोफिल होता है। यानी प्रत्येक थाइलेक्वाइड्स के बीच बीच में पर्णहरिम अथवा क्लोरोफिल होता है। अब यहां से भी एक प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है? तो बताएंगे हरित लवक के ग्रेनम में होती है। यानी प्रकाशिक अपक्रिया अथवा लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। तो प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेनम में और अप्रकाशिक अपक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसी पर्णहरिम की जो परतें होती हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन निर्माण में हेल्प करते हैं। यानी जो इसमें पर्णहरिम होता है, ये इसकी जो परतें होती हैं, वे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं और अवशोषित करके सोख कर भोजन का निर्माण करती हैं। पार्क और पॉन के अनुसार, वैज्ञानिक थे पार्क और पॉन, इनके अनुसार थाइलेक्वाइड्स का निर्माण करने वाली झिल्लियों की भीतरी सतह पर, जो थाइलेक्वाइड्स का निर्माण करने वाली झिल्लियां होती हैं, उन झिल्लियों के अंदरूनी सतह पर, भीतरी सतह पर 200 अंगस्ट्राम लंबे और 100 अंगस्ट्राम चौड़े अनेक सूक्ष्म दाने पाए जाते हैं। छोटे छोटे से दाने जैसे पाए जाते हैं। उन दानों को क्वांटासोम कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहा जाता है। और प्रत्येक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 अणु होते हैं। यानी हर एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 अणु पाए जाते हैं। और यही अणु प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल होते हैं, एक्टिव प्लेस होते हैं। तो अभी हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कार्यों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी आकार, आकृति और को समझ लेते हैं। तो हरित लवक गोल, चपटे, फीते के समान, जालिका रूपी, सर्पिलाकार, ताराकार, प्यालेनुमा आदि तरीके के होते हैं। यानी कि कैसे कैसे होते हैं? गोल भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, पीते के समान भी पाए जाते हैं। अलग अलग में अलग अलग तरीके के होते हैं हर एक कोशिका में। और जालिका रूपी, सर्पिलाकार, ताराकार, प्यालेनुमा। अब हर एक कोशिका का मतलब ये नहीं कि एक जीव की एक ही कोशिका में अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग जीवों की कोशिका में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। साधारणतः हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की जो मोटाई होती है, वो 2 म्यू से यानी 2 माइक्रोन से
4 माइक्रोन तक होती है। 2 म्यू से 4 म्यू तक होती है इसकी मोटाई। और अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई 4 म्यू से 10 म्यू तक होती है, यानी 4 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होती है। कभी कभी ये 100 माइक्रोन तक भी लंबे होते हैं, यानी कोई कोई क्या होता है कि 100 माइक्रोन तक भी ये लंबा होता है। यदि कोशिका में इनकी संख्या की बात की जाए कि कोशिका में इनकी संख्या कितनी होती है, तो शैवालों की प्रत्येक कोशिका में 1 या कभी कभी 2 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में कितने? 1 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कभी कभी 2 हो सकते हैं। लेकिन जो उच्च पादप होते हैं, उच्च पादपों की कोशिकाओं में लगभग में 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं या 20 से 40 तक हरित लवक पाए जाते हैं। चलिए अब क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक के कार्यों को समझ लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना है। इसीलिए हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। यानी मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना है, भोजन को बनाना है। और भोजन बनाने के कारण ही इसको कोशिका की रसोई कहा जाता है। सेल किचन कहा जाता है कोशिका की रसोई। मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो उपस्थित वर्णक होते हैं, जो पिगमेंट होते हैं, वे सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे अवशोषित करने के बाद उसी ऊर्जा का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में, यानी भोजन के निर्माण में करते हैं, भोजन को बनाने के लिए करते हैं। इस तरह से ये भोजन बनाते हैं और पौधे संसार में जीवित रहते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की